को संयम में रखो। उस समय हिलना डोलना नहीं होना चाहिए। जितना हिलते डोलते हैं इसका मतलब अंदर मन इतना हिल रहा है, साइकोलॉजिकल है। तो भगवान इसीलिए कहते मन, इंद्रिय तथा कर्म को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन, बुद्धि और दृष्टि को भी एकाग्र करो। फिर हृदय के अंदर शुद्ध भावनाओं प्रवाहित करो। शुभ भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। ये योग की यथार्थ विधि है ना, ये योग की विधि है। लेकिन उसके लिए एक बहुत सुंदर बात यहाँ आगे कही कि यह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। उसमें भी एक कंडीशन है कि पूर्ण कब होगा, योग की यथार्थ प्राप्ति का अनुभव कब होगा। आहार विहार कहा ना, जैसा अन्न वैसा मन। अब 3 दिन से आप लोग यहाँ पर आए हैं, 2 दिन से अन्न कैसा मिल रहा है, यहाँ भोजन कैसा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? घर की याद आ रही है ना? अच्छा नहीं लगा कईयों को, भाई स्पाइसी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है भोजन? क्योंकि ये भोजन जो है महाराजों के द्वारा या बाहर के लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया है। यहाँ बनाने वाले भी रोज योग अभ्यास करते हैं। योगी लोग बनाते हैं बिना पैसे के, हाँ, बिना कोई अपेक्षा के, शुद्ध भावना से यह आहार तैयार किया जाता है, इसलिए इसको प्रसाद कहा जाता है ना। भगवान को भोग लगा करके फिर वो भोग आप सबको बांटा जाता है, भोग भी लगाया जाता है। तो उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वालों का। इसीलिए आपने अपने टाइम टेबल में देखा होगा उठने का कितने बजे लिखा है? 4 बजे। 4 बजे क्यों उठने का लिखा है? उचित संतुलित शयन जागरण, ये एक बहुत बड़ा योग में पार्ट प्ले करता है। क्या होता है कि हमारा ये शरीर बना किससे है? 5 तत्वों से बना है, प्रकृति से बना है। और वही प्रकृति एक नियम में चल रही है। कौन सा नियम में चल रही है? तो प्रकृति सूर्यास्त होने के बाद, इसीलिए सूर्यास्त हो जाने के बाद लोग अपने बच्चे को भी, कोई फूल तोड़ने जाता है तो क्या कहते हैं? बेटे फूल नहीं तोड़ना चाहिए रात में, पेड़ पौधे सो गए, कहते हैं ना ऐसे। सुबह तोड़ना, फूल तोड़ना है तो भी रात को नहीं तोड़ने देते हैं कि पेड़ पौधे सो गए। सो गए का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज करना उसने बंद कर दिया, ऑक्सीजन लेना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू करते हैं। ठीक इसी तरह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह होती है, अमृत वेला उसको कहा जाता, अमृत का समय, तो उस समय उसकी साइकिल चेंज होती है। पेड़ पौधे जागते हैं, यानी वो ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू करते हैं। भावार्थ ये है कि सुबह सुबह जो फर्स्ट ऑक्सीजन निकलता है वो क्वालिटी जो है वो अमृत क्वालिटी है, अमृत जैसी है। उस समय अगर बैठ करके हम ध्यान करें और उस समय वो प्राणवायु जब मिलता है शरीर को, तो बुद्धि की तेजस्विता बढ़ती है। इसीलिए शुरू के लोग यही कहते थे, पहले के ज़माने के लोग यही कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। विजडम जो मिलती है, माना जो बुद्धि का विकास होता है, वो सुबह के फ्रेश ऑक्सीजन में अमृत जैसा है, इसलिए उसको अमृत वेला कहा। और इसीलिए ऋषि मुनि उस समय में उठ करके जब वो प्राणवायु लेते थे और योग अभ्यास करते थे, तो उसी से कंचन काया निरोगी काया होती थी। आज हर एक को बीमारी क्यों है? बीमारी क्यों है? क्योंकि हमने अपनी प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिया है, एक्सप्लॉइट कर दिया
क्योंकि हमारी प्रकृति भी तो उसी 5 तत्वों से बनी है। वो सो जाते हैं अपने टाइम पर सूर्यास्त होने पर, लेकिन हम रात को 12-1 बजे तक इसको खींचते रहते हैं। ये सोना चाहता है, ये प्रकृति भी सोना चाहती, इसलिए आप देखेंगे 8-9 बजने पर उबासी आना शुरू हो जाएगी, संकेत मैसेज देना चालू करता है कि अब मैं सोना चाहता हूँ, इट्स हाई टाइम नाउ। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कई लोग रात के समय में चाय पीते हैं, उसको जगाना है, अरे सोने कैसे देंगे हम इसको, ना अपने ही शरीर पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए ये शरीर बीमार पड़ता है, इसलिए ये कंचन काया नहीं होती है। और सुबह में जो फ्रेश क्वालिटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ब्रेन को भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि उठते ही 8-9 बजे तक है। कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है, हम अपने शरीर को कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। इसीलिए आजकल के लोगों के अंदर डिप्रेशन कारण क्या है, टेंशन का कारण क्या है कि माइंड हेल्दी स्टेट में नहीं है। इसीलिए डिप्रेशन और टेंशन आ जाता है व्यक्ति को, बात बात के अंदर टेंशन हो गया, बात बात में डिप्रेशन हो गया, नर्वसनेस आ गई, क्योंकि उसको जो टॉनिक मिलना चाहिए सुबह का, वो टॉनिक नहीं मिलता है। कई बार माँ बाप बच्चों को कह देते हैं, कोई बच्चा रात को पढ़ता है तो क्या कहते हैं, भाई बेटा रात को सो जाओ, तुम जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, फिर सब याद रह जाएगा, कहते हैं ना आप अपने बच्चों को। भावार्थ ये है कि सुबह के समय में अगर बच्चे पढ़ते हैं उठ करके उस वायु में, तो वो फ्रेश ऑक्सीजन, उस क्वालिटी को ऑक्सीजन जो होती है, वो सारे दिन में वो क्वालिटी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। सारा दिन पोल्यूशन इतना हो जाता है, जो फ्रेश क्वालिटी का ऑक्सीजन ही कहाँ है। तो उस समय, इसीलिए यहां पर आपको 3 दिन ये टेस्ट दिया जा रहा है कि आप सुबह उठ करके देखो किस तरह आपका मन बुद्धि प्रफुल्लित हो जाता है, और सारा दिन उसके आधार पर उसको जो टॉनिक मिल गया, उससे सारा दिन उसका प्रभाव देखो कि कैसा रहता है। सारा प्रभाव, खुश रहता है इंसान, खुशी का अनुभव करता है। आप कभी उठ के देखो, ये साइंस है उसके पीछे, है ना। और एक सीक्रेट आपको बताती हूं इसके पीछे, कि सुबह के समय में ही भगवान भाग्य विधाता के रूप में भाग्य बांटता है। इसीलिए लोग जब भाग्य की बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या। और तभी कहा जाता है जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। क्योंकि सारी रात इंसान को नींद नहीं आएंगे, फटकते रहेंगे, लेकिन सुबह 3 बजे के बाद जो नींद लगती है ना, और 3 बजे से ही भगवान का भाग्य बांटने का टाइम शुरू होता है, 3 से 5, और वही टाइम है जो नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि माया नहीं चाहती है कि ये भगवान से भाग्य प्राप्त करे, इसलिए सारी रात नींद नहीं आएंगी, लेकिन 3 बजे के बाद माया कहती है अच्छा बेटा अब सो जाओ तुम, अब जागने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अब सो जा, है ना। और वो सुला दे, और 3 से 5 में जो नींद होती है ना, इतना फ्रेश कर देती है व्यक्ति को, 2 घंटे की नींद भी एकदम फ्रेश कर देती है, इतनी ताकत वाली होती है। लेकिन उसी समय भगवान भाग्य बांटने का काम करता है, और उस समय जो उठ करके अपने मन को एकाग्र करता है ईश्वर में, तो कहा जाता कि ईश्वर भाग्य लिखने की जो कलम होती है ना, वो आपके हाथ में पकड़ा देता है कि खींच लो, जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो खींच लो, देखो आप कितनी लंबी रेखा खींच सकते हैं। और हमने ये प्रत्यक्ष में अपने जीवन में, और लोगों, कई जो योग अभ्यास करने वालों के जीवन को पलटते हुए देखा है। अमृत वेले में कैसे भाग्य विधाता से वरदान प्राप्त करते हुए देखा है। हमने अपने जीवन में भी इस चीज को अनुभव किया है।
कि किस तरह भाग्य को पलटाया जा सकता है। वो अमृत वेला ही ऐसा है। बुद्धि का विकास कितना होता है ये खुद अनुभव करके देखा है। भावार्थ ये है कि वो समय जो उसका महत्व जान लेता है और उसको, ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। ये चैलेंज है, हमारी चैलेंज है। लेकिन उस समय झुटका नहीं मारना, क्योंकि जैसे किसी को हाथ में कलम पकड़ा दिया जाए और उसको नींद आ जाए, झुटका मारने लगे, तो वो लाइन ऊपर खींचने के बजाय क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो भाग्य की कलम आपके हाथ में है, भगवान ने स्वतंत्रता दे दी आपको, जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींचना चाहो खींचो। और उस समय आपको नींद आती है, माया तो नहीं चाहती है, तो माया क्या करती है, वो हाथ को बार बार आप ऊपर खींच रहे हैं, फिर नीचे हो जाती है, फिर खींचना शुरू कर दे, फिर नीचे हो जाती, ऊपर उठने ही नहीं देती है। उस समय बैठो, स्वस्थ होकर के बैठो। इसीलिए भगवान ने कहा आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठो और मन, बुद्धि और दृष्टि तीनों को उस परमात्मा में एकाग्र करो और उस प्रवाह को आने दो। आप लोग उठे हैं 3 दिन में ये अमृत वेला? नहीं उठे हो तो कल जरूर उठना, कल जरूर उठ के देखिए और उसका प्रभाव सारे दिन पर देखना, कैसी एनर्जी आती है। कई लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे फिर सारा दिन हमारा ये होगा, हाँ थकावट लगेगी। नहीं, थकावट नहीं लगेगी, इतनी एक नई ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी और उससे आपके अंदर इतना अंदर में शक्ति आ जाएगी कि सारा दिन भी आपको थकावट का अनुभव नहीं होगा। अनुभव करके देखिए, आप ट्रायल करके देखिए। तो उचित आहार विहार और संतुलित शयन जागरण, कि रात को जैसे ही पेड़ पौधे सो जाते, हम भी अगर थोड़ी जल्दी सोने की आदत डालें तो ये शरीर बहुत खुश होता है हमसे। शरीर के भी हम मित्र बन जाते हैं। शरीर के शत्रु नहीं बनो आप, शरीर को टॉर्चरिंग नहीं करो, शरीर के ऊपर जुल्म नहीं करो, उसको सोना है सो जाने दीजिए। तो संतुलित शयन और जागरण, और फिर सुबह उठो और सुबह उठ करके देखो, आपको इतनी अंदर में एनर्जी मिल जाएंगी। तो ये है योग करने की सही विधि। और फिर भगवान कहते इस योग अभ्यास द्वारा योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है एवं विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर के, आत्म स्वरूप में स्थित करो उस समय मन को, कि आत्मा सतोगुणी स्वरूप है। आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अतीन्द्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है। इस योग अभ्यास द्वारा ये अनुभूति है उसकी। मन को एकाग्र करना सहज हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्वरूप में स्थित होगा, अपने आप को जो समझता होगा, उसी की याद उसको सहज स्वाभाविक आएगी। जब आप अपने आप को पिता समझते हो तब कौन याद आता है? आपके बच्चे याद आएंगे। जब आप अपने को पति समझते तब कौन याद आएगा? पत्नी की याद आएंगी। जब आप खुद को बच्चा समझेंगे तो कौन याद आएगा? आपके अपने माता पिता याद आएंगे। आप वकील के पेशे में जब आप अपने को वकील समझते हैं तो कौन याद आएगा? आपको अपने क्लाइंट याद आएंगे। उस समय परिवार के सदस्य याद नहीं आते हैं। जब अपने आप को वकील समझा है तो आपको अपना क्लाइंट ही याद आना है। ठीक इसी तरह जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा। लेकिन जब परमात्मा को याद करने बैठो और उस समय अपने आप को वकील समझा तो कौन याद आएगा? हाँ? तो भगवान के सामने बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान के सामने जब बैठो उस समय अपनी कॉन्शियसनेस को आत्म स्वरूप में स्थित करो। यही भगवान कहते कि विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर
परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। और अति इंद्रिय सुख क्या होता है उसका अनुभव करके देखिए। इस सत्य स्वरूप में स्थित सर्व प्राप्ति स्वरूप किसी भी